नमस्कार, मैं ललित द्विवेदी, आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत करता हूँ एग्जा स्टडी 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से घटनासार करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाई जा रही है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बुक होती है। इसको जाके मार्केट में ज़रूर ले आइए, क्योंकि यह जितना इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स के लिए होती है और कम पेजेस में सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देता है, तो यह बुक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है एक वर्ष के संपूर्ण करंट अफेयर्स। आप लोग की एक वर्ष के संपूर्ण नवीनतम नियुक्तियाँ वह सारी कंप्लीट कर दी जाएंगी, और यह आप लोग की दोस्तों क्लास 4 है। तो यह मेरे द्वारा लिए जा रही क्लास है, डिस्कशन की जा रही है। यह यूपीपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस, आरओआरओ सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में भी बनते हैं, वन लाइनर के फॉर्मेट में भी बनते हैं। तो वन लाइनर फॉर्मेट में बनेंगे तो यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीट्रिपलएससी, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, ठीक है। तो इन सब एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। चाहे 1 से 2 क्वेश्चन तो हर हाल में आते ही आते हैं, चाहे जो एग्ज़ाम हो। 20 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो 2 क्वेश्चन मतलब 10% क्वेश्चन नवीनतम नियुक्तियों से आते ही आते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं देर न करते हुए। आशा करते हैं आप लोगों को क्लासेस पसंद आती होगी और डिस्कशन पसंद आता होगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप सभी को याद होगा, जिन्होंने क्लास देखी होगी और जिनको क्लास समझ में आई होगी, तो पिछले वीडियो से रिलेट करे होंगे, तो उनको पता होगा कि हम लोगों ने यहीं से अपनी क्लास को फिनिश किया था, जो तीसरा पार्ट था क्लास का। तो नवीनतम नियुक्तियां आज होनी है, बोले थे अगले पार्ट में नवीनतम नियुक्तियां फिनिश कर दी जाएंगी। तो आज हो सकता है आप लोगों की नवीनतम नियुक्तियां पूरी डिस्कशन कर ली जाए। तो आज पहला है दोस्तों, पहला नियुक्त किसकी है? तो आरती सरीन की है। आरती सरीन कौन है, कहाँ नियुक्त हुई है? तो सशस्त्र बल, यहाँ देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। तो जहाँ पहली महिला लिखा हो, पहला पुरुष लिखा हो, या भारत का पहला लिखा हो, एशिया का पहला लिखा हो, विश्व का पहला लिखा हो, तो वह क्वेश्चन उनको देखते ही 100% मान लेना कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह पूछा ही जाएगा। तो ये भी, इस क्वेश्चन को भी मान लीजिए 100% कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा जाएगा। भले आप लोगों के एग्जाम्स में ना पूछा जाए, लेकिन यह इम्पोर्टेंट बहुत है। आरती सरीन जी को आप लोगों ने देख लिया, पहली महिला निदेशक नियुक्त हुई हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। तो उन्होंने इस पद पर अपना कार्यभार कब संभाला? 1 अक्टूबर 2024 को संभाला हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अपना है टीवी नरेंद्रन। टीवी नरेंद्रन को देख लीजिए। टीवी नरेंद्रन कौन है? टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन को अक्टूबर 2024 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो टीवी नरेंद्रन जी को नियुक्त किया गया है। तो हालांकि जब ये टाटा स्टील के सीईओ बने थे, तभी ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया था, मुझे याद है, क्योंकि ये बने थे तो मैंने डिस्कशन भी किया हुआ था किसी से कि टीवी नरेंद्रन पूछे गए हैं। तो ये जब टाटा स्टील के सीईओ बने थे तब भी पूछे गए थे। तो यह अब तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के बने हैं, तो 100% पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम्स लगते हैं भारत में, एग्जाम्स की कमी नहीं, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड से संबंधित है, तो किसी भी एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, वो देख लीजिए। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन में अध्यक्ष बनने वाले नरेंद्रन दूसरे भारतीय हैं। कौन है? दूसरे भारतीय हैं, ये याद रखना। ठीक, इनसे पूर्व कौन थे? जिंदल ग्रुप के चेयरमैन थे सज्जन जिंदल, यह इनसे पहले थे। और इनका पद कब तक रहेगा? 31 मार्च 2025 तक रहेगा। हालांकि यह पीसीएस का स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाएगा, या आरओआरओ में बन जाएगा, लेकिन ये वनडे एग्जाम में नहीं बनेगा। बस इतना ही पूछा जाएगा। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो दूसरे भारतीय हैं। कौन है? टीवी नरेंद्रन। याद रखना, आप लोगों के काम का है और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस बुक में सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट भर भर के दी गई हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो इम्पोर्टेंट ना हो। नोएल टाटा जी को आप लोगों ने
जाना ही होगा, क्योंकि भारत रत्न रतन टाटा जी का निधन हुआ था, तब ये खबरों में बने हुए थे, तब इनको देख लीजिए। जब रतन टाटा जी की मृत्यु हुई थी, तो ये उनके सौतेले भाई हैं नोएल टाटा, ठीक है। तो इनको क्या किया गया था, टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया था। तो इससे पहले कौन थे, रतन टाटा जी थे, तो इसलिए उनको नियुक्त कर दिया गया था। बाकी इनके घर में परिवार में क्या चल रहा था, यह आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। यह देख लीजिए, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह लाइन यहाँ नीचे आइए आप लोग, यह देखिए। वर्तमान में टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स की लगभग 66% हिस्सेदारी है। बस इतना याद रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता सहाय जी को देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं और नियुक्ति हुई हैं, तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के, यहाँ पर देखिए, भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक का पद संभालने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो यह याद रखना, याद क्या रखना, कविता सहाय जी को। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यह कौन थी, सर्जन वाइज एडमिरल थी, ठीक है। कविता सहाय पहले से थी, अब ये भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक पद पर नियुक्त की गई हैं, तो नौसेना पर नियुक्त की गई हैं, ठीक है। ये ऊपर थोड़ा आ जाते हैं। तो आरती सरीन जी को क्या नियुक्त किया गया है, यह देख लीजिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह AFMS याद रखना, ठीक है, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के लिए इनको नियुक्त किया गया। और यह यहाँ पर कौन है, कविता सहाय जी, तो इनको भारतीय नौसेना के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है, नियुक्त किया गया है, याद रखना। दोनों में अंतर है, कविता सहाय और सरीन जी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर मार्शल अमृतप्रीत सिंह, कौन है, अमृतप्रीत सिंह है। तो एयर मार्शल अमृतप्रीत सिंह ने 30 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। तो भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है, एयर मार्शल अमृतप्रीत सिंह, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा यह दुनिया भर की चीज़ें पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ये पूछ लिया जाता है, जीके का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि वायुसेना अकादमी कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखना, डुंडीगल में लड़ाकू पायलट कैटेगरी में नियुक्त किए गए हैं। कौन, याद रखना, कौन नियुक्त किए गए हैं, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, ठीक है। तो ए सिंह याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए से एयर, ए से एयर, चलिए याद करवा देते हैं ट्रिक से। ए से एयर हो जाती है, क्या हो जाती है, एयर हो जाती है। तो अमरप्रीत सिंह, ठीक है, याद रखना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजीव खन्ना जी को देख लीजिए। संजीव खन्ना जी हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। संजीव खन्ना को DY चंद्रचूड़ की जगह पर भारत का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, ठीक है। 51st मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसको नियुक्त किया गया है, संजीव खन्ना जी को। किसकी जगह पर, DY चंद्रचूड़ की जगह पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यह कब पद ग्रहण करेंगे, अवकाश ग्रहण कब करेंगे, चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को अवकाश ग्रहण करने के बाद में खन्ना बन जाएंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन सा नंबर के हैं ये भी पूछा जाएगा, 91वें नंबर के हैं। आगे चलते हैं। तो याद रखना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना याद कर लीजिए, जितने रट्टा मारेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन बनेगा। उनका कार्यकाल भी देख लीजिए, कार्यकाल हालांकि पूछा नहीं जाएगा, 13 मई 2024 को इनका कार्यकाल, 13 मई 2024 तक इनका कार्यकाल है। अमृत मोहन प्रसाद जी को देख लीजिए, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अपने घर के आस पड़ोस के हैं हालांकि मजाक कर रहा हूँ, अपने घर के आस पड़ोस के नहीं हैं, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं सॉरी। मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल मतलब SSB सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अमृत मोहन प्रसाद, तो अमृत मोहन प्रसाद AMP को सशस्त्र सीमा बल जैसे SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और इनका पद रहेगा 31 अगस्त 2025 तक रहेगा, 31 अगस्त 2025 तक रहेगा इनका पद। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी अपनी
इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हमको रट्टा मारना याद करना है। सतीश कुमार जी को देख लीजिए। सतीश कुमार जी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो गले में खराश है तो इसलिए थोड़ा मुझे करना पड़ रहा है। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज सर्विस इंजीनियर्स जिसे बोलते हैं IRMS के अधिकारी हैं। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार जी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतना याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। कारण ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये पहले दलित हैं। कौन से पहले दलित हैं जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पद किसका ग्रहण किसके पद पर ये किसका स्थान लिया है? तो जया वर्मा सिन्हा जी का स्थान लिया है। ठीक है याद रखना, इनके लिए 3 इम्पोर्टेंट बातें हैं सतीश कुमार के बारे में। तो ये पहले तो सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो यह क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो RRB NTPC के लिए तो मान लो रामबाण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। चाहे LP हो चाहे जूनियर इंजीनियर जो लगा हुआ है एग्जाम, उसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह जो रेलवे बोर्ड के इतिहास में अभी तक कोई दलित अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया था, तो यह पहले अध्यक्ष हैं जो दलित हैं। ठीक है, तो सतीश कुमार जी पूछे जा सकते हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जैसे यह 100% के ऊपर पूछे जाएंगे। 100% के मतलब 110% इनको पूछे जाने के चांसेस हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने प्रवर्तन निदेशालय ED के निदेशक के पद पर राहुल नवीन की नियुक्ति की है। ठीक है, तो ED के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? राहुल नवीन जी, जो कि यहाँ पर हैं। और कैबिनेट की नियुक्त समिति ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की नियुक्त समिति ने नियुक्त किया है इनको। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया है, यह इम्पोर्टेंट है। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह स्थान इनका इम्पोर्टेंट है। तो संजय कुमार जी का इन्होंने स्थान लिया है, संजय कुमार मिश्रा जी का। और यह कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो 2 साल का होगा। कितने साल का? 2 साल का कार्यकाल इनका होगा। यहाँ पर लिखा है, कहीं पर ये लिखा है 2 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, संजय कुमार मिश्रा जी का स्थान लिया है राहुल नवीन जी ने। और ED के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। बस इतना याद रखना, किसने नियुक्त करने की अनुशंसा की है, तो ये सब पूछा नहीं जाएगा। ED के निदेशक याद रखना कौन नियुक्त किए गए हैं? राहुल नवीन जी। ठीक, B श्रीनिवासन को देख लीजिए, ये भी मेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये बने ही रहते हैं V श्रीनिवासन जी न्यूज में। एक दोस्त और बात है कि जो बॉडीज इसमें पर्सनालिटीज इसमें दी गई हैं, तो वो लगभग सारी इम्पोर्टेंट है। और ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, उन्हीं को लगाता हूँ। तो ये समझ लीजिए वो 100% पूछने की चांसेस रहते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं B श्रीनिवासन जी। ठीक है, तो यही पूछा जा सकता है, NSG का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया हाल में अभी? तो B श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। तो NSG तो ऐसे लिख लीजिए, NSG और NSG BN। ठीक है, तो B श्रीनिवासन जी। तो इनका पद कब तक रहेगा, ये कब तक नियुक्त होने के पद पर रहेंगे? तो 31 अगस्त 2027 तक रहेंगे। ठीक है, यह स्टेटमेंट में दिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेटमेंट में दी जा सकती हैं, लेकिन कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही हैं जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो वह बताई जा रही है। आनंद महिंद्रा जी को देख लीजिए, ये क्योंकि 1-2 बार क्वेश्चन बन चुका है, इसमें SSC में क्वेश्चन यह बन चुका है, NTPC में भी बन चुका है इनका क्वेश्चन आनंद महिंद्रा से संबंधित। ये जब न्यूज में आते हैं तब तक कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है। ठीक है, तो क्या है, तेलंगाना में नवस्थापित यंग इंडिया स्किल। चलिए इधर बढ़ते हैं, इधर अपना पूरा डिटेल मिलेगा, एनालिसिस यहाँ पर देखते हैं। हाँ, यंग इंडिया यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, किसको? आनंद महिंद्रा जी को। बस इतना याद रखना। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 1 साल तक। जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन जब बनेगा तो यही बनेगा, नहीं तो यह पूछा जाएगा कि यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद महिंद्रा जी को नियुक्त किया गया है। तो अनुराग गर्ग जी को याद देख लीजिए,
अनुराग गर्ग भी ये आज के नहीं हैं, बहुत बार न्यूज में बन चुके हैं। तो इनको क्या किया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसे एनसीबी बोलते हैं का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो एनसीबी का महानिदेशक कौन? अनुराग गर्ग। ठीक है, एनसीबी ये जी याद रखना। ठीक, विजय रहाटकर को देख लीजिए, विजय रहाटकर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विजया रहाटकर, विजया रहाटकर कौन है? 19 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया रहाटकर जी को। ठीक है तो यह कौन है? महिला है। विजया रहाटकर जी का नाम सुनकर इतना दम लगता है, और इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त करके बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि इनका नाम सुनते ही थोड़ा बहुत आदमी दिक्कत में ही आ जाएगा। ठीक, इनका नाम बहुत तगड़ा है, विजया रहाटकर। तो ये महिला राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। बस इतना ही याद करने वाला है, और कुछ नहीं याद करने वाला, क्योंकि ये महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष पहले से थी। अब यहाँ पर वो महापौर भी थी औरंगाबाद की। ठीक, कहाँ की थी? औरंगाबाद की महापौर भी थी, और ये महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, जो कि आज राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं, विजया रहाटकर। आगे बढ़ते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। सामने पहाड़ है सिलेक्शन का, लाखों की भीड़ है, यहाँ हम हैं, यहाँ तुम हो, यहाँ ये है, यहाँ वो है, निकलना बहुत जल्दी है। अभ्युदय जिंदल देख लीजिए, अभ्युदय जिंदल जी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अभ्युदय जिंदल। आईसीसी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अभ्युदय जिंदल। तो अब आईसीसी के अध्यक्ष अगर इंग्लिश में आ जाएगा तो अमित शाह जी के बेटे जयशाह जी फंस जाएंगे अगर दोनों का नाम दे दिए, जो सिर्फ आईसीसी का बोल दिया जाए, आईसीसी के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, तो अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है, कि अमित शाह जी के बेटे जयशाह जी को नियुक्त किया गया है। तो अगर किसी ने लगाया जयशाह, मान लीजिए जयशाह लगा के आ गया, और फिर किसी ने लगाया अभ्युदय जिंदल, तो यह जाएगा कोर्ट में केस कि भाई आईसीसी का फुल फॉर्म तो इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स होता है, लेकिन कहेगा नहीं नहीं नहीं, इंडिया आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की, सॉरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक तो फंस जाएगा, क्वेश्चन कोर्ट में जाने वाला प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम देखते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सीएजी हैं अपने गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है, तो भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को सितंबर 2024 में 24-27 का कार्यकाल के लिए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, एसओसाई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इसका फुल फॉर्म है। याद रखना 2024 से 2027 तक इनको नियुक्त किया गया है अध्यक्ष इसका, और यह भारत के महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, सिंधु गंगाधरन, याद कर लीजिए नाम, सिंधु गंगाधरन, इनका नाम पढ़ते ही शिव जी का नाम याद आ गया ओम गंगाधराय ओम गंगाधराय। सिंधु गंगाधरन एसएपी लैब्स इंडिया का नेतृत्व करने वाली पहली महिला सिंधु गंगाधरन को 16 अगस्त 2024 को नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेकिन दोस्तों एक बात आप लोगों को बताए दे रहे हैं, यह इम्पोर्टेंट किस लिए है, क्योंकि नैसकॉम का अध्यक्ष कोई भी नियुक्त किया जाए, कहीं से झोपड़ी से उठाकर नियुक्त किया जाए, और आप लोगों के एग्जाम में 100% बनने की चांसेस रहते हैं नियुक्तियों से संबंधित। तो नैसकॉम का अध्यक्ष कौन? सिंधु गंगाधरन। ठीक है, और ये पूर्व में क्या करते थे, तो यह देख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है देख लीजिए यहाँ पर, पूर्व कॉग्निजेट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। ठीक है, बस इतना याद करना, बाकी कुछ याद करने वाला है नहीं, याद करने वाला नहीं, पढ़ने वाला है। याद करने वाला सिर्फ यही है कि नैसकॉम का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखना, रॉबर्ट जेरार्ड रवि, तो इनको RJ
RJR, ठीक, रॉबर्ट जेरार्ड रवि। भारत सरकार ने रॉबर्ट जेरार्ड रवि को भारत संचार निगम लिमिटेड, जिसे BSNL भी कहते हैं, अपना BSNL, नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, RJR को रॉबर्ट जेरार्ड रवि, तो BSNL का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और प्रबंध निदेशक भी नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रीति सूदन जी को देख लीजिए। प्रीति सूदन जी ने मनोज सोनी जी का स्थान लिया। सूदन जी ने सोनी का स्थान लिया। और सोनी कहाँ के अध्यक्ष थे? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। तो सूदन भी संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं। ठीक है, यह इसलिए बार बार दोहरा दिए क्योंकि सूदन सोनी से आप लोग को रिलेट कर लेंगे और आप लोगों को याद रहेगा। ठीक, तो 1 अगस्त 2024 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। यह अप्रैल 2025 तक रहेंगे। ठीक है, इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 2025 तक रहेगा। तो प्रीति सूदन जी ऐसी पहली महिला हैं, कहाँ गया लिखा था, प्रीति सूदन UPPSC की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला है। ठीक है, पहली महिला। इनसे पूर्व कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू 1992-96 तक महिला अध्यक्ष बनी रही UPSC की। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरी महिला है प्रीति सूदन जी और दूसरी थी रोज मिलियन मैथ्यू जी, तो याद रखना। और यह पूछा जा सकता है, सूदन जी ने सोनी का स्थान लिया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना ने 1 अगस्त 2024 को चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पद ग्रहण करने वाली पहली महिला बन गई हैं। बस इतना याद रखना और कुछ याद करने वाला नहीं है। और ये रहने वाली कहाँ की है? ये भी देख लीजिए। साधना नायर जो है उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की रहने वाली है। ठीक है, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो पूछा जाएगा वह चीज़ें बताई जा रही हैं। राजविंदर भट्टी को देख लीजिए, क्योंकि ये भट्टी बैठा देते हैं जहाँ जहाँ नियुक्त किए जाते हैं। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जिसे CISF की कहते हैं, का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और यह इनका कार्यकाल कब तक रहेगा यह देख लीजिए। 30 सितंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। अगला है दोस्तों डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज ने क्या किया? ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। तो आप लोग याद रखना, बस इतना याद रखना कि केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान, ठीक है, का निदेशक का पद किसने ग्रहण किया है? डॉक्टर ग्रिंसन जॉर्ज ने। बस हो गया अपना काम। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों कहाँ तक पढ़ना है अगला। चलिए दोस्तों आगे कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग क्लास हो जाती है। वन लाइनर फॉर्मेट के क्वेश्चन बोरिंग होते ही हैं, कोई ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है। इसको कूद के और खेल के पढ़ाया नहीं जा सकता, और पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा। कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप लोग को गेन करनी है, तो आप लोगों को कुछ बोरिंग चीज़ें अपने पढ़ाई में ऐड करना पड़ेगा आप लोगों को। तो बोरिंग चीज़ें हैं ज़रूर कि वन लाइनर फॉर्मेट बोरिंग हो जाएगी, लेकिन अगर 2 बार भी सुन लेंगे तो आप लोग को कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो दोस्तों छोटे भाई बड़े भाई, मतलब जमजम वाले नहीं, छोटे भाई बड़े भाई जमजम वाले ना समझ लेना। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स तो जानते ही होंगे आप लोग, तो वो बड़े भाई छोटे भाई नहीं है। मेरे बड़े भाई छोटे भाई और बड़ी बहन और छोटी बहनों, आप लोगों से निवेदन है और प्रिय दोस्तों सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो ये भी एक चैनल है जो कि स्टडी से रिलेटेड है, वो स्टडी का कंटेंट ही डालता है। और अपडेट्स स्टडी के साथ साथ में आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम्स की अपडेट से वंचित नहीं रखता है। इसकी जिम्मेदारी है किसकी? चैनल की, कि आप लोगों तक हर चीज़ वो चीज़ पहुंचाई जाए
जो आप लोग के लिए ज़रूरी हो। अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, कोई भी बुक आप लोगों को ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, सारी टेलीग्राम पर बुक अवेलेबल है और आप लोगों के लिए उस पर अवेलेबल करवा दी जाती है। अगर आप लोग टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज कर देते हैं तो वह बुक आप लोगों के लिए स्पेशल डाल दी जाती है कि यह बुक है, चाहे वह एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दोस्तों हो, चाहे यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, वह सारी बुक्स, सारे सेट, सारे प्रैक्टिस सेट, यूपी पीसीएस के, यूपी आरआरओ के, सब कुछ मिलेगा ऑल इन वन। टेलीग्राम पर सारी चीज़ें डाली जाती हैं। आप लोग जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को लाभ 100% होना है, 1% आप लोगों को लॉस नहीं लगेगा, ठीक है ग्रुप में। लेकिन इस चैनल की जितनी भी वीडियो हैं वो भी पढ़ती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लोग सिर्फ बुक्स के लिए जुड़े। मूवीज़ भी पढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, चैनल पर मूवीज़ भी डाली जाती हैं। क्या डाली जाती हैं? मूवीज़ भी डाली जाती हैं, तो वो भी आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हैं। कारण इसलिए डाली जाती है कि क्लासेस पढ़ते पढ़ते, टेस्ट देते देते बोर हो जाते हैं, तो नई जो वो बुक नहीं, बुक ही याद आती है। जो मूवी थिएटर में लगती है वह बुक मूवी, लगभग जो फेमस मूवी होती है वह डाल दी जाती है। हॉलीवुड की मूवी भी डाली जाती है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर जुड़कर लाभ उठा सकते हैं। चैनल को दोस्तों ना सब्सक्राइब करना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की लाइफ टाइम ये आप लोग को काम आने वाला चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। दीजिए विदा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।